वाल्मीकि लोगों ने भी सोचा, अरे हम तो सोच रहे थे कि ये भी हमारा विरोध करेंगे, मगर कांशीराम जी विरोध करने की बजाय अपने लोगों का भी अधिकार हमको दे रहे हैं। तो वाल्मीकि लोगों ने कहा ये तो हमारा भाई हुआ, ये हमारा दुश्मन थोड़ी हुआ। साथियों, कांशीराम साहब दावपेच को जान रहे थे। शेड्यूल कास्ट के लोक संख्या के अनुपात रिजर्वेशन देना ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, वो कोई जाति उसके ऊपर झड़प कर कब्जा नहीं कर सकती, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। मगर जो लोग अधिकार वंचित कर रहे हैं, हमें शासक नहीं होने देना चाहते हैं, वो जाति जातियों में भिड़ाते हैं। जैसे मणिपुर की घटना, मणिपुर में क्या हुआ, ये जो एससी और डीएससी का मामला है, वैसा ही मामला मणिपुर में जातियों को, ट्राइब्स के कम्युनिटियों को लड़ाने का मामला शुरू हुआ। और ये मणिपुर में अचानक नहीं शुरू हुआ, छत्तीसगढ़ में इसकी भूमिका बनाई, झारखंड में इसकी भूमिका बनाई। डीलिस्टिंग, यानी जो लोग क्रिश्चियन बन चुके हैं, मुस्लिम बन चुके हैं, उनको ट्राइब्स के अधिकार नहीं मिलने चाहिए। ऐसे झगड़े आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने शुरू करवाए और उनके दिमाग में जहर घोला गया। कॉन्स्टिट्यूशनल बातें उन लोगों को मालूम नहीं था। धर्म बदलने के बावजूद भी उनका ट्राइब्स का स्टेटस कायम रहता है, ये बात ट्राइब्स लोगों को मालूम नहीं था, उसके शिकार हो गए और मणिपुर की घटनाओं को हमारे ही लोगों के द्वारा, यानी ट्राइब्स के खिलाफ भिड़ा दिया और इतना जंगली बना दिया। आरएसएस और बीजेपी के लोग उस कांड में शामिल थे जिसमें महिलाओं को नंगा करके पीटा गया, रेप किया गया। तो हरियाणा में आरएसएस और बीजेपी के लोग फुले शाहू अंबेडकर की आंदोलन को, मानसिक की जागृति को, बढ़ती जागृति को देखते हुए ये झगड़े लगा रहे हैं। हम ब्राह्मणों से लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई ब्राह्मणों से है। संविधान में दलित शब्द नहीं है। एक समय था लोग दलित शब्द का प्रयोग करते थे, मगर जो लोग डीएससी के नाम पर डिमांड कर रहे हैं, संविधान में दलित शब्द नहीं है। दलित के नाम पर रिजर्वेशन नहीं मिलता। रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के नाम से मिलता है, रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब के नाम से मिलता है, रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड कास्ट के नाम पर मिलता है, रिजर्वेशन हिंदू के नाम पर नहीं मिलता और रिजर्वेशन दलित के नाम पर नहीं मिलता। जैसे हिंदू गाली है उसी तरह दलित भी गाली है। लड़ाई लड़ना है तो असंवैधानिक शब्दों का आधार मानकर, संवैधानिक डाटा को आधार मानकर लड़ाया जा सकता है। अभी कुछ साल पहले फडणवीस की सरकार थी महाराष्ट्र में, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो ओरिजिनल लिटरेचर है अंग्रेजी में, इसको प्रकाशित करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र के पास है। नागपुर के बगल में एक वकील है, एडवोकेट मेश्राम, युवा वकील, उसने फडणवीस सरकार जो महाराष्ट्र का सीएम था, 2017-16 की बात है, उसने बॉम्बे नागपुर हाईकोर्ट में केस दायर किया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वॉल्यूम नंबर 4 का आधार देकर कहा, डॉक्टर अम्बेडकर खुद कह रहे हैं दलित गाली है, तो आप जो स्कीम निकालते हो वो दलित के नाम पर क्यों कर रहे हो? बाबा साहब अम्बेडकर ही कह रहे हैं दलित गाली है। तो फडणवीस गवर्नमेंट जो बीजेपी का आदमी है, उसने उसको देखा, वकील ने देखा और नागपुर हाईकोर्ट ने जवाब दिया, जब अम्बेडकर साहब ही कह रहे दलित गाली है, तो हम लोग अभी दलित के नाम पर कोई सरकारी ऑर्डर नहीं निकालेंगे। हम स्पष्ट लिखेंगे हिंदी में अनुसूचित जाति, अंग्रेजी में लिखेंगे शेड्यूल कास्ट। साथियों, दलित अगर कहोगे तो फिर ओबीसी के लोग बोलेंगे अम्बेडकर दलित के। ब्राह्मण लोग अम्बेडकर की मूवमेंट के साथ एससी एसटी ओबीसी लोग जुड़ना चाहते हैं और ब्राह्मण लोग बाबा साहब अम्बेडकर को सेग्रीगेट करना चाहते, तोड़ना चाहते। बाबा साहब अम्बेडकर ओबीसी के भी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने लॉ मिनिस्टर थे, ओबीसी के लिए इस्तीफा दिया। अरे ओबीसी पहचान बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया,
जातीय आधारित गिनती का मामला बाबा साहब अम्बेडकर ने खड़ा किया। आज जो ओबीसी को जितना भी रिजर्वेशन मिल रहा है वो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से मिल रहा है। आप अगर कहोगे दलितों के बाबा तो ओबीसी कहेंगे फिर हमको क्यों बता रहे हो। दुश्मन चाहता है दलित के नाम पर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा ओबीसी के अंदर न फैले। दुश्मन चाहता है आदिवासी शेड्यूल कास्ट अलग अलग रहे, जातियों में बटे रहे। महिलाओं को हिंदू कोड मिल दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने, इतना सारा अधिकार दिया, महिलाओं को भी मालूम ना हो इसीलिए कहते हो दलितों के बाबा, तो महिलाएं भी कहेगी फिर हमारे कहा है। तो दलित शब्द के पीछे ये 1960 में शुरू किया गया शब्द है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का शब्द नहीं है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा इस शब्द का निर्माण किया गया होता तो कम से कम बाबा साहब ने एक संगठन तो बनाया होता दलित के नाम से। बाबा साहब ने दलित के नाम से एक भी संगठन नहीं बनाया। पहला संगठन बनाया बहिष्कृत हितकारिणी सभा, दूसरा संगठन बनाया आउटकास्ट पीपल, डिप्रेस क्लास। बाबा साहब ने लंदन में लड़े तो कहा वी आर डिप्रेस क्लास, हम दावे गए लोग हैं। उस लड़ाई के कारण 1935 में सेकेंड इंडिया एक्ट बना, तब हमको पहली पहचान मिली शेड्यूल कास्ट। जो अनटचेबल लोग थे, डिप्रेस लोग थे, आउटकास्ट पीपल थे, उनको पहली संवैधानिक मान्यता मिली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मौका मिला, 1700 जातियों को एक नाम दिया शेड्यूल कास्ट। साथियों रिजर्वेशन सिंगल जाति के नाम पर नहीं है, ये तो समझो। स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या कह रहा है, आप क्या सोच रहे हो। आपके जो दलाल प्रायोजित नेता है उनको संविधान की एबीसीडी मालूम है। संविधान में लिखा हुआ है रिजर्वेशन चमार के नाम पर नहीं है, रिजर्वेशन वाल्मीकि के नाम पर नहीं है, रिजर्वेशन दुसाद के नाम पर नहीं है। 1700 जातियां है, जातियों के नाम पर रिजर्वेशन नहीं है, समूह के नाम पर रिजर्वेशन है, शेड्यूल कास्ट। अरे तुम लड़ा रहे हो, तुम लड़ा रहे हो ब्राह्मण लोग, और इसलिए इस षड्यंत्र को समझना होगा। अब रिजर्वेशन कितना बचा हुआ है। रिजर्वेशन 1991 में कानून बनाकर, एलपीजी का कानून बनाकर अब लगभग खत्म कर दिया है। लॉकडाउन में हजारों कंपनियों को भेज दिया है। अब सरकारी उद्योग कंपनियां न के बराबर है। रिजर्वेशन सरकारी उद्योग और कंपनियों में है। साथियों जब सरकारी उद्योग कंपनियां ही नहीं रहेगी कहाँ रहेगा रिजर्वेशन। रिजर्वेशन जीरो कर दिया और हमारे लोग कह रहे जीरो में 50% दो। अरे जीरो में 100% भी नहीं मिलेगा। साथियों लड़ाई ब्राह्मणों से लड़नी होगी, आपस में लड़ाई लड़ने से नहीं होगा। जो शासन सत्ता में बैठा हुआ जो वर्ग है उसको घसीटना होगा।